हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी विद योगेश मिलगानी में। तो अपने क्विक रिवीजन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 4। गिवन डेट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 एंड देन फाइंड LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। तो हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो HCF और LCM से रिलेटेड थी, और प्रॉपर्टी थी कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स। तो यही प्रॉपर्टी का यूज़ हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है HCF इक्वल टू 9, तो हम अपने HCF की जगह हमने यहाँ पे 9 यूज़ किया हुआ है। LCM हमने निकालना है तो LCM की जगह LCM ही है। देन उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ दीज टू गिवन नंबर में हमें, बिकॉज इन दोनों नंबर का HCF और LCM की बात हो रही है, तो हम इन दोनों नंबर्स का यहाँ पे प्रोडक्ट कर देंगे। देन यहाँ पर जो है 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने 9 को वहाँ डिवीज़न में भेज दिया है। देन इस 9 से हमने 306 को कट किया है, तो ये 9 1 से 9 हो जाएगा, और ये 9 3 से 27, कैरी बच जाएगी 3, 36 हो जाएगा, 9 4 से 36। तो हमारे LCM का आंसर आ चुका है 34 इंटू 657, जिसको मल्टीप्लाई करके हमें हमारा LCM मिल जा रहा है, विच इज़ इक्वल टू 22,338। अब इसके बाद हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमने ये देखना है कि जो 6 की पावर n एक टर्म दिया है, उसका आंसर जो भी आएगा, तो उसमें जो उसकी वन प्लेस पे जो डिजिट आएगी वो 0 आती है या नहीं आती है। जब हम n की वैल्यूज़ 1 2 3 4 करके नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग रखेंगे, तो कोई एक ऐसा n आएगा कि जहाँ पर हमें जो है 6 की पावर n का आंसर यूनिट प्लेस में 0 मिल सके। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन है कि इफ़ द नंबर 6 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0 देन इट शुड बी डिविजिबल बाई 5। अगर हम कह रहे हैं कि अगर 6 की पावर n जो है वो एंड हो रहा है डिजिट 0 पे, तो ये बात तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर डेफिनेटली 5 से डिवाइड होता ही होगा, बिकॉज कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 0 और 5 आता है वो 5 से डिवाइड होता ही होता है। तो हम यहाँ पर क्या करके देख रहे हैं, 6 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n इक्वल टू 6 के फैक्टर कर दिए हैं हमने 2 इंटू 3 की होल पावर n। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि प्राइम फैक्टर 6 की पावर n में सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये डिवाइड भी सिर्फ और सिर्फ किससे होगा, 2 और 3 से ही होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो टर्म है हमारा, ये कभी भी 5 से डिवाइड नहीं जाएगा, और अगर 5 से डिवाइड नहीं जाएगा तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो टर्म है कभी भी इसके यूनिट प्लेस में हमें 0 नहीं मिल पाएगा, चाहे हम n की कोई सी भी वैल्यू यूज़ कर लें। इसलिए हमारा आंसर बन जाता है कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो पहले नंबर ये कंपोजिट नंबर हैं कि नहीं, ये पढ़ने से पहले हम एक कंपोजिट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कि कंपोजिट की जो डेफिनेशन है कि वी नो इफ़ अ नंबर इज़ कंपोजिट देन इट हैज़ फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर नंबर कंपोजिट है तो उसके क्या होंगे, एक और उसी नंबर के अलावा कुछ और फैक्टर्स, या दूसरे सेंस में कहें तो उसके और डिवाइज़र भी हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर हम अब क्या करते हैं, दोनों एक एक बारी बारी से क्या करते हैं, दोनों क्वेश्चनों को चेक कर लेते हैं कि कहीं इनके फैक्टर में 1 और उस नंबर के अलावा कोई और नंबर तो नहीं मिल रहा है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 3, तो इसमें हमें दिख पा रहा है कि इसमें भी 13 कॉमन है और इसमें भी 13 कॉमन है। तो हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग 13 एज अ कॉमन, तो मैंने 13 को बाहर कॉमन निकाल दिया है। 13 कॉमन निकालने के बाद अब जो हमारा बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 7 इंटू 11, तो हमने लिख लिया है 7 इंटू 11 प्लस पीछे से 1 है तो 1 की जगह 13 क्योंकि कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। 13 11 7 जा 77, 77 में 1 ऐड करोगे तो 78। तो जो गिवन नंबर था उसके फैक्टर आ रहे हैं 13 इंटू 78। इसको आप थोड़ा और खोलना चाहेंगे तो 13 को तो हम नहीं खोल सकते हैं, 78 को खोलेंगे तो 13 7 जा 13 6 जा
78। तो जो इसके फैक्टर आ रहे हैं उसके फैक्टर में 13 और 6 पॉसिबल है। इसका मतलब है कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये 13 से भी डिवाइड जाएगा और 6 से भी डिवाइड जाएगा। इसका मतलब है 6 से डिवाइड जाएगा, इसका मतलब है 2 और 3 से भी डिवाइड जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, बिकॉज इसमें हमें 2 से ज़्यादा ऐसे नंबर मिल रहे हैं जिससे इस नंबर पर डिवाइड हो पा रहा है। देन हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, सेम प्रोसेस इसमें भी लगा सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक के टर्म में भी हमें 5 दिख रहा है और पीछे के टर्म में भी हमें 5 दिख रहा है, तो हम 5 एज अ कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो 5 जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, और पीछे यहाँ से 5 का 5 कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का 1 बच जाता है। देन इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 की जगह तो 5 ही आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 7 × 6 = 42, ये हो गया 42, यहाँ से आ जाएगा 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24 प्लस 1। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं हाथों हाथ। तो ये बन गया आपका 24 × 2 = 48, 4 कैरी आ जाएगी, 24 × 4 = 96, 4 कैरी जोड़ेंगे तो 108 + 1, तो 5 × 1009। अगेन ये एक ऐसा टर्म है जिसको हमने एक्सपेंड करा, और एक्सपेंड करने के बाद हमें पता चल रहा है कि इसमें एक ऐसा नंबर आ रहा है जो 5 से भी डिवाइड हो रहा है और जो 1009 से भी डिवाइड हो रहा है। तो फिर से वही कंपोजिट के डेफिनेशन के हिसाब से ये नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से क्या कर दिया कि इसको एक्सप्लेन कर दिया कि बोथ द नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। देन हमारे पास 7th क्वेश्चन है, और 7th क्वेश्चन में पूछा है there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting पॉइंट। तो क्वेश्चन है कि एक स्पोर्ट्स का फील्ड है जिसमें 2 प्लेयर दौड़ रहे हैं, एक है सोनिया और एक है रवि। सोनिया उस फील्ड के एक चक्कर को 18 मिनट्स में कवर कर रही है, और वहीं रवि जो है उस फील्ड के एक चक्कर को 12 मिनट में कवर कर रहा है। कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों ने एक साथ एक ही पॉइंट से अपनी रनिंग को स्टार्ट किया हुआ है। तो हमें ये निकालना है कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स ये जो दोनों प्लेयर हैं कब अपने स्टार्टिंग पॉइंट में दोबारा से मिल पाएंगे। तो इसके लिए जो आप टेक्निक यूज़ करोगे वो टेक्निक है बोथ द नंबर्स का क्या निकालोगे आप, एलसीएम फाइंड आउट करोगे। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों नंबर का एलसीएम अब फाइंड करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है एलसीएम निकालना मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सिखा रखा है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 × 3 × 3। वहीं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 × 2 × 3। तो एलसीएम की डेफिनेशन ही है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों जिसके भी बीच हम एलसीएम निकाल रहे हैं उन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है। तो जैसे दोनों के फैक्टर में हमें 2 भी कॉमन दिख रहा है और दोनों के फैक्टर में हमें 3 भी कॉमन दिख रहा है। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो हम लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू, ये जो कॉमन फैक्टर आ रखे हैं इनको लिखना होता है 2 × 3, और मल्टीप्लाई में जो फैक्टर्स बच जाते हैं उसको एज यूजुअल ऐसे ही उतार देते हैं। तो जैसे कि ऊपर वाले में 3 बचा है और नीचे वाले में 2 बचा है, तो 3 और 2 को भी हमने साथ में लिख दिया है। तो 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, तो ये बन रहा है 6 × 6 विच इज़ इक्वल टू 36। तो इसका मतलब है कि दोनों प्लेयर अपने स्टार्टिंग पॉइंट में 36 मिनट बाद दोबारा से मिल जाएंगे। थैंक यू।